Okay, hello everyone. Welcome to Wolfcam. सेकंड इट्स अ सेकंड वीडियो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो का जो भी पार्ट हमने करा था उसमें डीपीपी वगैरह जो भी आपको अवेलेबल हुआ है वो आप लोगों ने लगा ली होंगी, ठीक है। प्रॉब्लम्स आप अपने कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड यू हैव व्हाट्सएप नंबर एज वेल, ठीक है, तो आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। अ, देखते हैं सून ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह का भी देखेंगे, धीरे धीरे सारी कुछ चीजें देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो अभी जो है वो देखो। अच्छा तो देखो अगले पे आते हैं हम हेनरीज लॉ, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारी हेनरीज लॉ है। मैंने कोशिश करी है कि सब कुछ समराइज करने का, हेनरी मतलब जितना भी थ्योरी हेनरीज लॉ का है मैंने सब कुछ कोशिश करी है समराइज करने की, ठीक है। तो सेम पहले एक बार थ्योरी देखेंगे और उसके बाद में फिर हम सारे सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है, बिना टाइम खराब करे फटाफट। देखो अगर हेनरीज लॉ पे आते हैं हम, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं हेनरीज लॉ की, ठीक है, तो हेनरीज लॉ के केस में अगर बात करें तो है क्या सिर्फ इतना है कि जो प्रेशर होगा वो कहता है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। वो कहता है जो सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी गैस की किसी लिक्विड में किसी टेम्परेचर पे पर्टिकुलर है ना, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर जो है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर उसने बोला है, उसने ये नहीं बोला कि मान लो कोई गैस है, क्योंकि गैस अगर टेम्परेचर चलो क्लियर कर ही देता हूँ यहाँ पे। अगर टेम्परेचर गैस का बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ। अगर टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो गैस लिक्विड में डिसॉल्व ही नहीं होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो क्या होता है कि जो गैसेस होती है उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, जानते हो ना इस बात को। तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे तो गैसेस का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है। तो गैस क्या करेंगी, फटाक से उड़ जाएंगी, ठीक है। तो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसने ये नहीं कहा है कि मतलब उसने कोई टेम्परेचर स्पेसिफिक कहा है, ध्यान रखना इस बात को। तो उसने कहा है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक बात है ना। तो टेम्परेचर जनरली क्या होगा, लो ही होगा, बाकी के सारे फैक्टर्स में आप देख लोगे, ठीक है। तो वो कहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। ठीक बात है जी। मतलब सिर्फ इतनी सी बात है कि मान लो कोई गैस है और वो क्या करेगी, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, प्रेशर की होगी। द प्रेशर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस, इतना जान लो खाली। ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर हेनरीज लॉ, ठीक है। अब होगा क्या कि प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। अच्छा एक बात और, एंड जो सॉल्युबिलिटी होगी वो क्या है, वो कौन है, हमारी एक्स है। क्योंकि अगर एक बात बताओ, सॉल्युबिलिटी जो होगी हम किसकी टर्म में लेकर के आते हैं, एक्स के ना, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में। तो होगा क्या कि P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आप लोगों का, x होगा, और P इक्वल टू में कितना हो जाएगा, kh इनटू में ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलेंगे, हेनरीज लॉ बोलेंगे, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। अब यहाँ पे x कौन है, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। यहाँ पे kh कौन है, हेनरीज कांस्टेंट, और P कौन है, प्रेशर है, ठीक है। ये तो तुम्हारा खत्म हो गया हेनरीज लॉ, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट योर हेनरीज लॉ। अब बात आती है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से तुम्हारे न्यूमेरिकल से अप्रोच होंगे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर जहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा वो देखते हैं, ठीक बात है ना। इतना लिख करके आ जाओगे, आपको मार्क्स मार्क्स मिल जाएंगे हेनरीज लॉ में, ठीक है। कहानी खत्म, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ठीक, ज्यादा फालतू बात नहीं। आगे देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द हेनरीज लॉ, यहाँ मजा आएगा। तो देखो यहाँ क्या है, वो कहता है इट इज वेल एक्सप्लेन बाय, अच्छा, जो ये तुम्हारे जो हेनरीज लॉ है ये किसने एक्सप्लेन करा है, ये डॉल्टन्स का इंटरप्रिटेशन है। मतलब जो डॉल्टन्स है, जो साइंटिस्ट था, उसने इसको ज्यादा एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो क्या है, वो क्या कहता है आप लोगों को, अकॉर्डिंग टू हिम सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द मोल फ्रैक्शन। जो सॉल्युबिलिटी होती है गैस की उसको हम किसकी फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं या फिर मेजर करते हैं, मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जो डाल्टन तो आप सबको पता होगा कि क्या कहा था कि जो प्रेशर होता है P, ठीक है ना, टोटल प्रेशर क्या होगा आप लोग का, P प्लस में क्या होगा आप लोग का PV, ठीक है। और इसी फॉर्म को आप जब आगे पढ़ोगे तो P नॉट ए इंटू में क्या है, काई ए, प्लस में P नॉट बी इंटू में क्या पढ़ोगे, काई बी, ठीक है, PT बराबर। ये डाल्टन्स का ही था किया धरा, ठीक है, जिसको आप रिलेटिव लोडिंग ऑफ प्रेशर में पढ़ोगे, ठीक। तो अभी यहाँ नहीं आ रहे अभी हम, ठीक है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ प्रेशर पे भी हम नहीं आ रहे हैं, आगे आएंगे, ठीक है। बट ये उसने कहा था, डाल्टन्स ने कहा था कि गैस कैसी होनी चाहिए, गैस आपकी एक तो होनी चाहिए नॉन रिएक्टिव, ठीक है, योर गैसेस शुड बी नॉन रिएक्टिव। गैस पहली बात तो आप लोगों की नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। दूसरा, गैस एक तो आप लोगों की नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। दूसरा दूसरा क्या कहता है वो,
दूसरा कहता है कि P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू KH into X होगा, ठीक है। ये उसने बात बता दी, ये इंटरप्रिटेशन है इसी का, डाल्टन्स का इंटरप्रिटेशन है हेनरीज लॉ में, ठीक है। आगे देखो, सेकंड में आती बात आप लोगों का कि एक फॉर्मूला आप लोगों का, एक तो फॉर्मूला आपका ये बन गया, ठीक है। एक फॉर्मूला आप लोगों का क्या होगा, P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, जैसा कि हम वहां से देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एक फॉर्मूला आपका P1/P2 इक्वल टू S1/S2 बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना, P1/P2 इक्वल टू S1/S2 बनेगा, ध्यान रखना, सेकंड फॉर्मूला है। थर्ड पॉइंट क्या है, वो कहता है कि व्हेन गैस इज इन वाटर, अगर गैस वाटर में होगी, ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कहता है कि व्हेन गैस इन द वाटर देन P इक्वल टू क्या होगा, KH into X होगा। X का मतलब क्या है, X मतलब मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अगर गैस वाटर में है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर गैस एयर में है तो कौन सा लगाओगे, P इक्वल टू KT into में X, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी सारी चीजें, ठीक है। अगला देखो, अगला कहता है कि हाई डाइल्यूशन। हाई डाइल्यूशन का मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा हाई डाइल्यूशन होगा, इसका मतलब जितना ज्यादा लिक्विड क्या होगा आप लोगों का, जितना ज्यादा लिक्विड आप लोगों का डाइल्यूट होगा, उतना ज्यादा उसमें गैस कम होगी, ठीक है। तो गैस के मोल्स क्या होंगे, उसमें कम होंगे, ज्यादा डाइल्यूट उतना गैस का मोल कम, तो यही बात बताइए यहाँ पे, ठीक है। एन गैस एन गैस इज लेस देन एन लिक्विड, ठीक बात है जी, ओके। उसके बाद देखो, फिफ्थ पॉइंट, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट देन P इक्वल टू क्या होगा, KH into X, मतलब ये एक फॉर्मूला है जो आप पीछे से भी पढ़ करके आए हो, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं क्या कर देता हूँ, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरा जो KH होगा, KH इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा आप लोगों का, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस के। तो जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी, उतनी ही सॉल्युबिलिटी गैस की, उतनी ही गैस क्या होगी, सॉल्युबल कम होगी, किसमें, लिक्विड में, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को भी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, सॉल्युबिलिटी गैस की कम होगी, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा, सॉल्युबिलिटी गैस की कम, ठीक है। और प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो एक दूसरे के इन्वर्सली हो गए, ठीक है ना ये। अगला देखो, वो कहता है टेम्परेचर, अगला नेक्स्ट कहता है कि केएच इज डिफरेंट, मतलब जो आप लोगों का हेनरीज लॉ होता है, मतलब केएच की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो आप लोगों की डिफरेंट होती है, डिफरेंट टेम्परेचर पे फॉर द डिफरेंट गैसेस, ठीक है। क्योंकि केएच की वैल्यू डिफरेंट, नेचर ऑफ हर गैस का नेचर अलग होता है ना, ठीक है। हर गैस का क्या होता है, नेचर अलग होता है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या फिर केएच के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, लिमिटेशंस क्या हो जाती हैं। लिमिटेशन इसकी भाई, हेनरीज लॉ की लिमिटेशन ये है, इट इज नॉट वैलिड फॉर द वेरी हाई प्रेशर। न्यूमेरिकल का पोर्शन यहाँ खत्म हो जाता है, ध्यान रख लेना, न्यूमेरिकल पोर्शन सिर्फ इतना है आप लोगों का, 7th पॉइंट तक आप लोगों का न्यूमेरिकल का पोर्शन है, उसके बाद में तो लिमिटेशन है, वो आप खुद भी पढ़ सकते हो, वैसे फिर भी लिख दिए, इट इज नॉट वैलिड फॉर वेरी हाई प्रेशर दैट इज एक्स एट मैक्सिमम। कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आप लोगों का प्रेशर हाई होगा, तो क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 0 to 1 से होता है, 0 to 1, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो मतलब कहने को जितना ज्यादा प्रेशर होगा तो उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी, गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही क्या होगी, लिक्विड के अंदर बहुत ज्यादा होगी। तो आप बढ़ाई जा रहे हो, बढ़ाई जा रहे हो, बढ़ाई जा रहे हो, तो गैस की भी औकात है ना यार, मतलब मोल फ्रैक्शन की भी औकात है, मतलब घुलने की। अब ऐसे थोड़ा ना तो प्रेशर दुनिया भर का लगाओगे तो एक टाइम पर आकर के हेनरीज लॉ वैलिड नहीं होता, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात आती है, वो कहता है कि इट इज ऑल्सो नॉट वैलिड एट वेरी लो टेम्परेचर पे। हाँ, हेनरीज लॉ बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अरे भैया एक बात बताओ, तुमने फ्रीज कर, तो तुम्हारा लिक्विड ही फ्रीज हो गया, सही है, तुम्हारा लिक्विड ही फ्रीज गया हो गया, तो फिर क्या करोगे, बात समझ रहे हो ना। तो मॉलिक्यूल्स ही फ्रीज हो गए, तो गैस किस में आ गई, अरे गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है, तो जैसे टेम्परेचर डाउन गया, बहुत ज्यादा डाउन गया, तो गैस की भी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी ना, जानते हो इस बात को, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ड्राई आइस के केस। तो ड्राई आइस में क्या होगा, जो टेम्परेचर को बहुत ज्यादा क्या करते हो, लो कर देते हो, एक्सट्रीम लो, प्रेशर को क्या करते हो, एक्सट्रीम हाई करते हो, तो जो CO2 गैस होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाती है, बात समझ में आ रही है ना, तो यही वाली बात है, ठीक है। मूवमेंट ही नहीं होगी तो क्या ही करोगे, ठीक है। अगला, नेक्स्ट है द गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द लिक्विड, ठीक है। जो गैस होती हैं वो लिक्विड के साथ में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गैस लिक्विड के साथ में रिएक्ट कर गई है, ठीक है जी, तो फिर कंपाउंड बना देगी, तुम खुद देख लो। अगर मान लो जैसे मैं कहता हूँ HCl गैस है, HCl गैस को तुम अमोनिया के साथ में रिएक्ट करवा दो, ठीक है, अमोनिया के साथ में रिएक्ट करवा दो, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, क्या बनेगा आप लोगों का, अमोनियम क्लोराइड। आप HCl को ले लो, आप HCl को ले लो, ठीक है, अमोनिया ले लो, अमोनिया को वाटर में डाल दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, बात समझ में हो ना। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमोनिया गैस है, समझ रहे हो, और वाटर के साथ में मिक्स करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ओके। अगले वाला देखो, वो कहता है गैस शुड नॉट डिसोशिएटेड इनटू द लिक्विड, जो गैस होंगी वो किसमें डिसोशिएट नहीं करनी चाहिए, वो लिक्विड में डिसोशिएट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूं आप लोगों से, जैसे कि यहाँ पे HCl है, अच्छा मैंने यहाँ पे सीधा HCl एक्वस लिख दिया है, अगर आप देखोगे तो HCl पहले क्या रही होगी,
पहले HCl गैस रही होगी, ठीक है, उसके बाद में क्या है वो पानी में जाएगी, ठीक है, एक्वस मीडियम में। तो किस में बनेगा वो HCl एक्वस फॉर्मेट में आएगा। और जब HCl एक्वस फॉर्मेट में आएगा तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में डिसोशिएट हो जाएगा किसमें, यहाँ से देख लो, मतलब ये सीधा इसमें क्या होगा, HCl डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव एक्वस में और Cl एक्वस में। तो ये गैस डिसोशिएट हो गई ना, तो गैस डिसोशिएट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी क्या है लिमिटेशन है किसकी, हेनरीज लॉ की। अब अगले वाली चीज पे आओ, ठीक है, यहाँ देखो एप्लीकेशन देख लो भाई इसकी, हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन देख लो। एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉ की, वो कहता है एप्लीकेशन क्या है हेनरीज लॉ की, वो कहता है कि इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोनेटेड बेवरेज। कार्बोनेटेड का मतलब क्या होगा, जिसमें CO2 गैस होती है, कार्बोनेटेड से मतलब है, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंकेबल लिक्विड, कोल्ड इन नेचर में। अब मैंने ये क्यों लिखा है, मैंने कोल्ड इन नेचर इस वजह से लगाया, थोड़ी देर पहले मैंने फैक्टर एक्सप्लेन करा था कि अगर ठंडा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, लो होगी, गैस ज्यादा टाइम के लिए स्टेबल कर पाएगी। और अगर आप लोगों ने क्या करा, टेम्परेचर हाई कर दिया तो गैस तो भगने की लगेगी ना मेरे भाई, बात समझ में मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला ड्रामा है इसका, ठीक है, कोल्ड इन नेचर होना चाहिए, ठीक। अगला देखो सेकंड, सेकंड क्या कहता है आप लोगों से, इन द डीप सी डाइविंग, ठीक है, इन द डीप सी डाइविंग, जो आप लोग स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, जो आपको स्कूबा डाइवर्स होते हैं, ठीक है, स्कूबा डाइवर्स लिख लो यार तुम, स्कूबा, ठीक है, स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, डाई स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, हाँ, ये स्कूबा डाइवर्स जो पानी में कूदते हैं ना, वही वही स्कूबा डाइवर्स है। तो अपने साथ में ना एयर बैग लेके जाते हैं, एक एयर बैग वो पीछे देखा होगा तुमने, वो है ना टाक करके पीछे की तरफ, तो लेकर के जाते हैं। तो होगा क्या कि पहले जब लेके जाते थे ना, मतलब तो सिस्टम क्या था कि पहले उसमें हीलियम नहीं होती थी, उसमें खाली नाइट्रोजन होती थी और क्या होती थी, ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से क्या होता था, उसकी वजह से जो नाइट्रोजन होती थी वो क्या होती थी कि जब नीचे देखो, यहाँ अगर हम एटमॉस्फेयर पे हैं, ठीक है ना, अगर हम धरती पे हैं, ऊपर बाहर पानी के बाहर हैं, तो क्या होगा, तो वहां पे खाली एक प्रेशर काम करेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर, ठीक है, लो होगा। पर जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही हम पानी के अंदर जाएंगे तो दो प्रेशर काम कर जाएंगे, एक तो पानी का प्रेशर, ठीक बात है जी, और दूसरा एक तो पानी का प्रेशर जिसको आप हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हो, और दूसरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलते हो। दूसरा क्या हो गया आप लोग का, अरे भाई दूसरा तो प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा ही ना, नीचे की तरफ, ठीक बात है ना। तो तुमने कई बार ना घड़ियों में देखा होगा, ठीक है, कई बार तुम लोगों ने घड़ियों में देखा होगा, लिखा होता है घड़ी पे कि वाटर रेजिस्टेंस टू 5 एटीएम प्रेशर। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो ये तो एनवायरनमेंट का हो गया हमारा। तो जब नीचे की तरफ जाओगे तो क्या होता है, वो कहता है कि 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक घड़ी वाटर रेजिस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ रही है ना, रेजिस्टेंट रहेगी कि मतलब नहीं जाएगा उसमें पानी। तो वो वाला सिस्टम देखा करो कभी, है ना, चीजें देख करके समझ में बहुत ज्यादा आती हैं। तो इसी वजह से क्या हो गया कि जो स्कूबा डाइवर्स हैं, तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता था, तो जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती थी कि हमारे अंदर चली जाती थी, नाइट्रोजन गैस वो मतलब डिसॉल्व होना शुरू हो जाती थी। और जैसे ही प्रेशर कम हुआ, अब प्रेशर कम होगा कब, जब नीचे होते थे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बाहर, जैसे ही बाहर की तरफ आए, जैसे ही हम अर्थ पे आए, ठीक है ना, तो उसमें नाइट्रोजन हमें प्रॉब्लम कॉज करना शुरू कर देती, ठीक है। और वो जो प्रॉब्लम कॉज करना शुरू करती है नाइट्रोजन, ठीक है, ब्लड में घुल करके, मतलब उसको तो बाहर निकलना ही होगा नाइट्रोजन को, ठीक है। तो वो घुल करके जो प्रॉब्लम डिजीज कॉज करती है वो क्या होता है, उसको बेंड्स बोलते हैं या फिर डिकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं, ठीक है, दैट इज द थिंग। अगले वाले आओ, नेक्स्ट पे आओ, ठीक है, ये मैंने नोट करके लिखा है, एंड टू डिसॉल्व इन ब्लड व्हेन द नॉट प्रेजेंट इन एंड कॉज द ब्लड डिकम्पोजिशन सिकनेस, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या कहता है, वो थर्ड पॉइंट में कहता है जो क्लाइंबर्स होते हैं आप लोग, या फिर हाई एल्टीट्यूड मतलब पहाड़ों पे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, ऊंचाइयों पे, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, प्रेशर होता है ऑक्सीजन का लो, ठीक है ना, प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है, लो। तुम सीधा ये भी कहते हो कि पार्शियल प्रेशर लो होता है या फिर प्रेशर लो होता है, तो ऑक्सीजन क्या होता है, लो होता है। और उसी वजह से क्या होता है कि हमें एक बीमारी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोक्सिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोक्सिया, वी सफर फ्रॉम द वीकनेस, ठीक, कुछ लोगों को चक्कर आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ तो क्या सबको ही आ जाते हैं, ठीक है, कोई इंसान, सभी तो इंसान है, ठीक है। तो एनोक्सिया, ये बीमारी एनोक्सिया, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एनोक्सिया। अब देखो ग्राफ पे आ जाओ फटाफट जल्दी से। अगर मैं ग्राफ पे बात करता हूँ तो दो ग्राफ बनते हैं हेनरीज लॉ के केस में। एक तो बनता है आप लोगों का पी वर्सेस एक्स, ठीक है, पी वर्सेस एक्स, मतलब ये कौन है, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं करूं, अब तुम एक काम की बात बताओ, तुम यहीं से देख लो ना यार, देखो यहाँ देखो, ये अगर तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। अरे हाँ, अगर तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम देख लो खुद, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो यहाँ पर देखो पी और एक्स, तो ये क्या आएगा आप लोग का, ये जाएगा आप लोग का सीधा, ठीक है, एकदम सीधा। ये बढ़ेगा, ये अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो लीनियर जाएगा ना एकदम सीधा, ठीक। अब तुम कहोगे के एच और एक्स को देख लो, के एच और एक्स को देखो, के एच एक्स पे क्या है कि जब मैंने प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया एक जगह पे, तो क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस और किस पे डिपेंड करती है, दैट इज एक्स, दैट इज एक्स, मतलब ये मोल फ्रैक्शन पे, ठीक है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हेनरीज कांस्टेंट बढ़ा, अगर हेनरीज कांस्टेंट बढ़ा तो ये क्या होगा, अरे भाई, अरे एक बात बताओ, उल्टा है, अगर ये ये बढ़ा तो ये घटा,
या फिर ये बढ़ा तो ये घटा, तो प्रेशर तो ग्राफ कैसा आएगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा। ठीक बात है। सो दिस इज ऑल अबाउट द दिस इज ऑल अबाउट द हेनरीज थ्योरी। ठीक, अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है भैया अपना एटमॉस्फेयर, अब हमें देखना है न्यूमेरिकल्स फटाफट फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो इस थ्योरी को एक बार फटाफट जल्दी से आप देख लेना और उसके बाद में हम काम करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज और कि जब इसमें ये नहीं था, ये हीलियम नहीं था, तो आपको बता दी क्या इशू था। और जब हमने क्या करा, जब इसमें हीलियम डाला गया इस इंप्रूवमेंट को खत्म करने के लिए, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम खत्म करने के लिए हमने क्या डाला, इसमें हीलियम डाला, तो वो कितना है आप लोगों का 11.7%, नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन 32.1%। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, ठीक है, फटाफट जल्दी से आप इसको देखो, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके ओके बाय। सो ये न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ये देखते हैं हेनरीज लॉ पे फटाफट फटाफट जल्दी से। तो देखो अगर बात करें इस वाले की, तो वो कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ये ईथर है, ठीक है, ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथर ओवर ए सॉल्यूशन कंटेन 6.56 6.56 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन इन 1 बार। आगे कहता है वो, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 5.10⁻² ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, अब देखो एक बात ध्यान से सुनो मेरी, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, एक बात भी ध्यान से सुनो, वो क्या है कि यहाँ पे ना, देखो यहाँ पे एक तो ये होगी सॉल्युबिलिटी, ठीक है, प्रेशर, उसके बाद में दोबारा से सॉल्युबिलिटी, ठीक है, और अब अगला प्रेशर वो कहता है व्हाट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप लोगों को फॉर्मूला लगेगा ये वाला, कौन सा, P1/P2, ठीक है, और S1/S2, ठीक है जी, आप लोगों को ये वाला लगेगा, ठीक है ना, अंडरस्टूड है कि ये वाला आप लोगों को लगेगा, क्यों, दो सॉल्युबिलिटी दी है, ठीक है, एक प्रेशर दे रखा है, अब आप लोगों से दूसरा फाइनल प्रेशर पूछ रहा है, तो लगा लो खत्म कहानी, ठीक है, लगा लो खत्म कहानी। देखो तो पहला क्या हो गया आप लोगों का, पहला 1 बार, ठीक है, पहला तो हो गया आप लोगों का 1 बार, ठीक, डिवाइड बाय P2 आप लोगों से पूछ रहा है, इक्वल में सॉल्युबिलिटी कितनी है, पहले की सॉल्युबिलिटी 6.56 इंटू में 10⁻⁻3, ठीक है, डिवाइड बाय 5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, ग्राम 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 से ग्राम कैंसिल आउट, ठीक है ना, बार में ऑलवेजली होगा, ठीक, तो ये यूनिट, ठीक है, कैंसिल आउट करनी होती है, हाफ में आधा नंबर कटता है यूनिट का, ठीक है। अब ठीक है भाई, तो अब P2 निकालना है आप लोगों को, ठीक है, तो P2 कैलकुलेट कर लो आप लोग, जो भी P2 आएगा आप लोगों का, ठीक, कैलकुलेट कर लो यार, यहाँ से मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ पे 10⁻⁻1 बचेगा आप लोगों का 6/6, तो कैलकुलेट कर लो यार, ठीक है, देखते हैं कितना आता है फटाफट जल्दी से। ये आप लोगों का होगा 1 बार P2 में ना, तो ये हो गया आप लोगों का 6.56, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1, ठीक है, इतना, और डिवाइड बाय आप लोगों का 5, ठीक है, ये तो आ गया आप लोगों का 1 बार बाय P2 इक्वल में ये आया आप लोगों का 0.1312, ठीक है जी, और ये 1 बार नीचे, ठीक है, फिर यहाँ ले लो P2, और बराबर में कितना हो जाएगा आप लोगों का, P2 बराबर, ठीक, P2 बराबर के 1 बार डिवाइड बाय 0.1312, ठीक है, ये आप लोगों का फाइनल आंसर है, ठीक, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, तो पहला, ठीक है, पहला खत्म क्वेश्चन। दूसरा देखो फटाफट जल्दी से, दूसरा भी क्या है, ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखो जल्दी से, क्या है क्या ये नहीं, ठीक, देखो फटाफट जल्दी से एक बार लगा के देखो, फिर ही सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो ये निकाल लेना, 12 में आएगा आप लोग आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ,
नेक्स्ट कहता है वो आप लोगों से बोलता है कि एक टॉक्सिक, वो कहता है कि एक टॉक्सिक गैस विद रोटन स्मेल, ठीक है, ये भाड़ में जाओ, ये कोई तुम्हारे मतलब का नहीं है, ठीक बात है ना, प्रैक्टिकल काम है, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वो कहता है एक सॉलिबिलिटी ऑफ, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, वो कहता है एक सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज इतना। अब देखो एक बात सुनो मेरी ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात सुनो, तुमने एक चीज नोटिस करी, और नोटिस का क्या करने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है ये कि इफ सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, तो वाटर में जैसे ही आया तो कौन सा लॉ लगेगा भाई, हेनरीज लॉ लगेगा। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला लगेगा तुम्हारा ये वाला, कौन सा फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला लगेगा P इक्वल टू के एच इंटू में क्या होगा आप लोगों का काई, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, तो लगा दो भाई, क्या परेशानी है तुम्हें, ठीक। तो उसने क्या कह दिया आप लोगों से, वो कहता है कि इफ सॉलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.19, ठीक है, मोल m, स्मॉल m है मोलरिटी, कैलकुलेट KH, तो कैलकुलेट KH कर लो, ये कैलकुलेट करना है आप लोगों ने, ठीक है, ये आपको देखना है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर आप लोगों को, हाँ, एसटीपी, एसटीपी बोला है, तो एसटीपी पे क्या होगा आप लोगों का, एसटीपी पे आप लोगों का 1 इक्वल टू मतलब पी कितना होगा आप लोगों का 1 बार, ठीक है, 1 बार हो गया आप लोगों का, तो निकाल लो क्या परेशानी है, देखो 1 बार, ठीक है, ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है, तो हम बात कर देते हैं, बात कर देते हैं हम, हाँ यहाँ बात कर देते हैं हम, तो देखो सबसे पहली बात, अगर तुम ये देख लो कि मोल फ्रैक्शन, सबसे पहले बात करो, ठीक है, इसकी ये H2S का, ठीक है, पहले यहाँ बात करो, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ उसने एक बात बोली कि 0.195 मोलरिटी, तो अगर तुम एक बात देखो यार, ये जो है 0.195 मोलरिटी, इसका मतलब कितना होगा कि इतना, इतना कितने में है, ठीक है, इतना कितने में है, ठीक है, इतना इतने में है, ठीक है, इतने में, ठीक, इतने में, बात समझ में आ गई, इतना इतने में है, ठीक, तो जो एन के मोल्स आए हैं, ठीक है, जो एन के, और वाटर कितना होता है हमारा, वाटर का सबको पता ही है, जो इसका होता है वो कितना होता है हमारा, वाटर होता है हमारा 55.55 बात समझ में आई। अब ये निकालना है, ठीक है, ये देखो ये कितना होगा, तो ये देखो काई बराबर में काई ऑफ H2S, ठीक है, H2S बराबर में N ऑफ H2S डिवाइड बाय क्या होगा आप लोग का N ऑफ H2S प्लस में N ऑफ H2, सही बात है, N ऑफ H2O, ठीक है, ये देखना है यहाँ पे आप लोग को, ठीक है, तो निकाल लो इसको, क्या दिक्कत है इस बात इसमें, हाँ भाई निकाल लो, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक बात है ना। तो देखो जो मेन चीज है ना, मतलब मेन चीज खाली आप लोगों को जो समझना है, मेन चीज है खाली इनका पॉइंट, कि भाई मतलब कौन सी चीज, अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे इसकी मतलब 55 पुट करोगे, इसका वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है, और इसको निकालने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा आप लोग का पार्शियल प्रेशर, आप लोगों को कितना गिवन है, सॉरी ये 1 एटीएम है, ठीक है, 1 एटीएम, ठीक है, 1 एटीएम होगा, तो उसके बाद में क्या निकल करके आ जाएगा आप लोग का, आप लोग का केएच की वैल्यू आ जाएगी निकल करके, किसकी वैल्यू आ जाएगी, केएच की, ठीक है। नेक्स्ट पे देखो, नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं, अगर हम भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, तो नेक्स्ट में क्या कहता है, वो कहता है कि N2 gas is bubbled through water at 298 Kelvin, ठीक है, हाउ मेनी मिलीमोल्स N2 gas is bubbled through water at 298 Kelvin, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 gas would, मिलीमोल्स, पहली बात तो आंसर जो आएगा वो मिलीमोल्स में आएगा, ठीक है, मिलीमोल्स ऑफ N2 gas would dissolve in 1 liter वाटर में, assume that N2 gas exert a partial pressure of इतने बार, ठीक है, given that KH for N2, ठीक है, KH for N2 at इतने पर इतना इतना है, सही है, हेनरीज लॉ लगेगा, तो क्या है आप लोगों का देखो क्या है आप लोगों का के एच पी इक्वल टू के एच इंटू में काई, सही है, यही है। एक बार मैं स्टेटमेंट चेक करता हूँ इसको फटाफट जल्दी से, ठीक है, स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट में uh, 76.48 केल्विन, केल्विन, ठीक है, ठीक है, तो देखो भाई, ठीक है, यहाँ देखो प्रेशर कितना गिवन है आप लोगों को, केल्विन का चेक करना था, ठीक है, क्या ये केल्विन का दिक्कत देता, अभी समझ में आ जाएगी तुम्हें क्यों केल्विन,
तो देखो प्रेशर कितना है आप लोगों का, जो प्रेशर है आप लोगों का, प्रेशर आप लोगों का जी ये रहा, यहाँ पे रखो 0.0987, ठीक है, बार इक्वल में। अब केएच कितना है आप लोगों का, केएच तो आप लोगों को बार केएच फॉर द एन टू गैस इज इतना, हाँ ये रहा, केएच इतना है आप लोगों का, ये रहा 76.48। अब ये जो केल्विन है ना, केल्विन को तोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10⁻3, बात समझ में आई, 10⁻3, ठीक है, केल्विन को तोड़ने के लिए, ठीक है। अब इस ये किस में आ जाएगा हमारा, अभी हमारा आ जाएगा बार में, तो बार से बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक बात। और इनटू में कितने, इनटू में आपका क्या है, इनटू में आप लोग का काई, इनटू में आपका काई है ही, सही बात है ना। तो होगा क्या, काई ए बराबर में 0.0987 डिवाइड बाय 76.48 इंटू 10⁻3, सही बात। इसकी वैल्यू देखो कितनी आती है, ठीक है, मेरा कैलकुलेटेड है तो मैं फटाफट बता देता हूँ जो वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी भाई, इसकी जो वैल्यू आती है निकल करके, वो आती है आपकी 1.29, ठीक है, 1.29 इंटू 10⁻⁻5 इसकी वैल्यू आती है, ठीक है, 1.29 टू 10⁻⁵ वैल्यू आती है। तो देखो जो जो ये है, जो मतलब जो काई ए इन द सेंस किसका निकाल रहे हैं, N2 है ना हमारा, तो N2, ठीक है। तो ये इतनी वैल्यू आई है, तो देखो मतलब वैल्यू कितनी ज्यादा कम है, कितनी ज्यादा डाइल्यूटेड है, बात समझ में आई ना, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड, इसका मतलब जो मोल्स हैं वो क्या है आपके ना के बराबर है, ठीक है। अब अब वो क्या कह रहा है आप लोगों से, वो आप लोगों से पूछ रहा है कि 1 लीटर में बता दो, 1 लीटर में क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है 1 लीटर में। अब एक काम करो, ये इतना आपका निकल गया ना, ये इतना निकल गया आप लोगों का, तो xn2 है इतने के बराबर में, और आप लोगों को पता है कि जो x है, x, ठीक है, xn2 वो क्या होगा आप लोगों का, x मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ n2, ठीक है, n2 डिवाइड में कौन होगा आप लोगों का n2, और प्लस में कौन होगा आप लोगों का वाटर। और ये किसके बराबर में है, ये है आप लोगों के किसके बराबर में, ये है बराबर में आप लोगों के इसके बराबर में 1.29 इंटू में 10⁻⁵ के बराबर में, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने एक पॉइंट जब डिस्कस करा था, एक बात मैंने आप लोगों को बताई थी, याद रखना क्या बताई थी, मैंने बोला था कि जो N2 के मोल हैं वो क्या होंगे, वाटर के कंपैरिजन में क्या होंगे, नेग्लेक्ट होंगे, तो बचा कौन, खाली वाटर। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि N2 बराबर में, ठीक है, N2 बराबर में, अरे मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास में ये नेग्लिजिबल हो गए, ये नेग्लिजिबल मतलब ये तो N2, ठीक है, प्लस NH2O, तो यहाँ पे बचा कौन, ये तो नेग्लिजिबल हो गए ना, ये तो ना के बराबर है, तो बचा कौन, खाली वाटर ही तो बचा। तो यहाँ पे खाली कौन बचा आप लोग का, NH2O ही तो बचा, ठीक है, यही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोग का NN2O, ठीक है, ये तो बराबर पे वाटर का ही आ गया, तो इंटू में मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, 1.29 इंटू में 10⁻⁵ इंटू में क्या होगा आप लोग का NH2O, और 1.29 इंटू में 10⁻⁵ इंटू में 55.55, ठीक है। इसको देख लेना कैलकुलेट करके, जो भी है वो आप लोगों का आंसर होगा, ठीक है। कितना आ रहा है आप लोगों का, ये आप लोगों का आता है भाई 0. ये आप लोगों का बनता है 1.259 कैलकुलेट कर करके ये बनता है आप लोगों का 71, ठीक है, 71.65 इंटू में 10⁻⁵ आता है, सही है, इतना। और इसको आपको मिलीमोल्स में करना है, तो मिलीमोल्स क्या करोगे, 10⁻⁻, ठीक है, 10⁻3 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। और जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आप लोग क्या मिल जाएगा, आपका जो आंसर आएगा वो मिलीमोल्स में आएगा, ठीक है, 10⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा मिलीमोल्स में, ठीक है जी भाई, किसमें आंसर आएगा, मिलीमोल्स में आंसर आएगा आप लोग, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज देख लो, यहाँ ये सारा कुछ निकाल लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि NH2S और NH2O, ठीक है, इस वाले में बताया था कि K का कैसे वैल्यू निकालोगे, ठीक है जी। तो देखो यहाँ पे इस वाले को फटाफट देखो, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। ये जो सॉल्युबिलिटी है इसको तुम कर ही लो यार, 0.195 डिवाइड बाय n, ठीक है, 0.195 और प्लस में 55.55, ठीक है, ये होगा आप लोगों का। तो इसको निकाल करके आपका जो आंसर आएगा उतना जाएगा आपका पानी के अंदर, ठीक बात है ना, उतना जाएगा, तो ये आंसर आएगा आप लोगों का, ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक। अगले वाले में आओ, नेक्स्ट में कहता है एन अननोन गैस, ठीक है, वो कहता है अगले वाले में कि वो कहता है कि कोई अननोन गैस है आप लोगों का, अननोन गैस एक्स डिसॉल्व इन वाटर एट 22.5 बार,
2.5 बार पे एंड हैज मोल फ्रैक्शन 0.04 इन सॉल्यूशन, ठीक है। वो कहता है कोई अननोन गैस एक्स है, डिसॉल्व है वाटर में, कितने पे 2.5 बार पे, ठीक है, एट 2.5 बार पे। अब वो कहता है एंड हैज मोल फ्रैक्शन 0.04 इन सॉल्यूशन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन 0.04 है इसी सॉल्यूशन में। वो कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस when the pressure of gas is doubled at the same temperature is। मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है आप लोगों से, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल्ड। तो देखो, दो गैस पूछ रहा है, दो प्रेशर पूछ रहा है, बात समझ में आई? मतलब वही कहानी है, दो प्रेशर दो गैस, ठीक है। तो कौन होगा आप लोग का यहाँ पे, अगर मैं कह दूं कि मान लो मेरा यहाँ पे S2 बाय सॉरी S1 बाय S2, ठीक, तो क्या हो गया भैया, देख लो क्या होगा। इतना प्रेशर है 2.5, आगे कहता है बार हैज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ इतना, तो मोल फ्रैक्शन कितना है इसका 0.04, ठीक, ओके। आगे कहता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स गैस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल्ड, तो प्रेशर डबल, तो 2 इंटू में 2.5 इसका डबल कर दिया उसने, ठीक है, डिवाइड बाय। तो वो कहता है कि भैया ये एक्स गैस का निकाल दो, तो इसका मतलब S2 पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है, S2 पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई, कुछ ना, देखो यहाँ से ये खत्म, ठीक है। अब एक काम करो, S2 को यहाँ ले जाओ, तो S2 बराबर में कितना हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितना आ जाएगा 0.08 आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट इज योर आंसर, क्लियर बात। लास्ट क्वेश्चन हेनरीज लॉ का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। हेनरीज को लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, वो क्या है लास्ट क्वेश्चन हेनरी का, वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ केज फॉर गिवन गैस इन वाटर एट इतने पर, ठीक है। ये कोई वैल्यू है गैस की इतने टेम्परेचर, वो कहता है कि ये कुछ वैल्यूज गिवन है हेनरीज लॉ की, ये गैस की वैल्यूज है, ये वे गैस की वैल्यूज है। वो कहता है फाइंड व्हिच गैस हैज द लोएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों को एक बात बताई थी मैंने, के एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, ऑफ द गैस। तो मैं कहता हूँ कि जितनी ज्यादा केएच की वैल्यू होगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये देख लो इसमें से किसकी, कौन सी गैस की सबसे ज्यादा वैल्यू है, कौन सी गैस की सबसे ज्यादा वैल्यू है, ठीक है, केएच की, कौन सी गैस की सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो केएच की वैल्यू सबसे ज्यादा आप लोगों की कौन सी है, ये है। तो इस ये गैस क्या होगी आप लोगों की, सबसे कम सॉल्युबल होगी वाटर में। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा बी, ठीक है, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो भाई हेनरी लॉ जो है वो हेनरीज लॉ हमारा यहाँ पे खत्म है, ठीक है। उसके बाद में अब बचता क्या है आप लोगों का, आपको बचता है रिलेटिव लोडिंग, मतलब आप लोगों के बचते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और आइड वो क्या बोलते हैं उसको, राउल्स लॉ, ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन कर्व्स बचते हैं और एबनॉर्मल मोलर मास बचता है, ठीक है। ये है आप लोग का। तो करते हैं इसको फटाफट जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी का वीडियोस को, ठीक है, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। ओके बाय।